हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर लाइन चार्ट के बारे में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं लाइन चार्ट क्या कहलाता है। तो लाइन चार्ट और लाइन ग्राफ इज़ अ टाइप ऑफ चार्ट विच डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन एज अ सीरीज ऑफ डेटा पॉइंट्स कॉल्ड मार्कर्स कनेक्टेड बाई स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स। तो आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये एग्जाम्पल लाइन चार्ट का एग्जाम्पल है। हमारा लाइन चार्ट एक ग्राफिकल फॉर्म में बनता है जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। उन कोऑर्डिनेट्स पर हम डिफरेंट पॉइंट्स प्लॉट करते हैं जिनको हम मार्कर्स बोलते हैं। इन मार्कर्स को हम कनेक्ट करते हुए लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो इस तरीके से हमारा बनता है लाइन चार्ट। पाइथन में आप पाईप्लॉट के अंदर प्लॉट फंक्शन का यूज़ करके लाइन चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। यदि मैं इस ग्राफ की बात करूं तो यहाँ पर पहला जो मार्कर है वो 0,10 पर बना हुआ है। सेकंड जो मार्कर है वो 1,30 पर है। थर्ड मार्कर 2,20 पर है। फोर्थ मार्कर 3,50 पर है। इसी तरीके से मेरे डिफरेंट मार्कर्स यहाँ पर बने हुए हैं। तो जब हम प्लॉट फंक्शन का यूज़ करेंगे तो हमको यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पॉइंट्स या कोऑर्डिनेट्स देना पड़ेंगे। उन कोऑर्डिनेट्स को कनेक्ट करते हुए हमारा लाइन चार्ट ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाएगा। चलिए अभी हम देख लेते हैं कि प्लॉट फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है। तो यहाँ पर आपको एक प्लॉट फंक्शन दिख रहा है। इस प्लॉट फंक्शन का यूज़ हम मैटप्लॉटलिब.pyplot का यूज़ करके करेंगे। क्योंकि प्लॉट फंक्शन पाईप्लॉट के अंदर है और पाईप्लॉट मैटप्लॉटलिब के अंदर है, तो हम इसको यूज़ करने के लिए यूज़ करेंगे मैटप्लॉटलिब.pyplot.plot। प्लॉट के अंदर इतने सारे यहाँ पर आपको पैरामीटर्स दिख रहे हैं। इन पैरामीटर्स को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया हुआ है। इनके एक्सप्लेनेशन पर जाने से पहले चलिए अब हम एक सिंपल लाइन चार्ट ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं एक पाइथन फाइल बनाऊंगा। ये graph.py मेरी पाइथन फाइल है। इस फाइल में मैं लाइन चार्ट ड्रॉ करने के लिए पाइथन कोड लिखूंगा। सबसे पहली लाइन जो मुझे लिखना होगी वो होगी मैटप्लॉटलिब.pyplot को इंपोर्ट करना। क्योंकि मैटप्लॉटलिब एक लाइब्रेरी है और इस लाइब्रेरी में पाईप्लॉट एक इंटरफेस है, तो इसको इंपोर्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब.pyplot। तो ऐसे हमारा मैटप्लॉटलिब.pyplot इंपोर्ट हो जाएगा। इसके अंदर हमको यूज़ करना है प्लॉट फंक्शन का। तो अब हम प्लॉट फंक्शन को कॉल करेंगे। प्लॉट फंक्शन को हम जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं कॉल करेंगे मैटप्लॉटलिब.pyplot.plot। तो ये मुझे एक लाइन चार्ट ड्रॉ करके देगा। अब इस प्लॉट फंक्शन में जैसा कि हमने डिस्कस किया था, मार्कर्स बनाने के लिए हमको एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट और वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट देना पड़ेंगे। चलिए हम एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर लिख लेते हैं। कुछ रैंडम नंबर्स यहाँ पर हम लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 6 रैंडम नंबर्स लिए हुए हैं। ये एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स हैं। करस्पॉन्डिंगली मैं वाई एक्सिस के भी कुछ कोऑर्डिनेट्स लूँगा, ये भी 6 होंगे और इनको भी मैं कुछ रैंडम नंबर्स से डिनोट कर लेता हूँ। जैसा कि आपको पता है इस एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे 9 मार्कर्स बने हुए हैं। तो डिफरेंट 9 मार्कर्स के लिए सिंगल मार्कर के लिए एक एक्स एक्सिस का पॉइंट होगा, एक वाई एक्सिस का पॉइंट होगा। सिमिलरली दूसरे मार्कर के लिए एक एक्स एक्सिस का पॉइंट होगा, सेकंड वाई एक्सिस का पॉइंट होगा। तो जितने मेरे मार्कर्स होंगे उतने ही मेरे एक्स एक्सिस के पॉइंट होंगे, उतने ही मेरे वाई एक्सिस के पॉइंट होंगे। दैट मीन्स नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस एंड नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस विल बी सिमिलर और इक्वल। ये ऊपर भी हमारे देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक्स एक मैंने लिस्ट ली है। ये लिस्ट 6 कोऑर्डिनेट्स को डिनोट कर रही है
y एक और लिस्ट है जो 6 कोऑर्डिनेट्स को डिनोट कर रही है। अब प्लॉट फंक्शन में मैं x, y करके दोनों कोऑर्डिनेट्स पास कर दूंगा। इसके बाद मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखूंगा। तो इसको जब मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो मैटप्लॉटलिब आपका इंपोर्ट होता है, उसके बाद प्लॉट फंक्शन कॉल होगा। तो आप देख सकते हैं मेरा कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है, बट इसने कुछ मुझे आउटपुट नहीं दिया है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि प्लॉट फंक्शन इंटरनली आपका प्लॉट जनरेट कर देता है या ग्राफ जनरेट कर देता है, बट इसको स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए मुझे शो फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है। शो फंक्शन अगेन आपका पाईप्लॉट के अंदर है, इसके लिए मुझे मैटप्लॉटलिब.pyplot का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैटप्लॉटलिब.pyplot.show का यूज़ यहाँ पर मैं करूँगा। इसको जब मैं रन करता हूँ तो आप देखेंगे ये मेरा एक लाइन चार्ट ड्रॉ होकर आ गया है। क्योंकि मैंने रैंडम नंबर्स लिए थे इसलिए आप देख सकते हैं रैंडमली लाइन चार्ट जनरेट हुआ है। अब जो मेरा पहला पॉइंट है आप देखेंगे वो 1,8 पर है, मतलब x एक्सिस का कोऑर्डिनेट यहाँ पर 1 है और y एक्सिस का कोऑर्डिनेट 8 है। यदि आप मेरे प्रोग्राम में देखेंगे तो यहाँ पर लिस्ट का पहला कोऑर्डिनेट 1 है और y का कोऑर्डिनेट 8 है। दैट मीन्स यहाँ पर जब मेरा मार्कर्स ड्रॉ होंगे तो वो 1,8, 7,6, 9,7 इस तरीके से ड्रॉ होंगे। तो जो मेरा सेकेंड मार्कर होना चाहिए वो 7,6 पर होना चाहिए। 7 x एक्सिस का पॉइंट होना चाहिए और 6 y एक्सिस का पॉइंट होना चाहिए। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, ये मेरा सेकेंड मार्कर है, पॉइंट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 7,6 पर ये बना हुआ है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ये 7,6 यहाँ पर वैल्यूज़ मैंने दी हुई हैं। तो इस तरीके से आपके सारे पॉइंट्स और मार्कर्स ड्रॉ हो जाएंगे, उस पर लाइंस उसके बाद ड्रॉ हो जाएगी। तो इस तरीके से मेरा लाइन चार्ट बन जाएगा। चलिए अब हम वापस चलते हैं और इसको लाइन चार्ट को समझने के लिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने एक सिंपल लाइन चार्ट बनाकर देख लिया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि प्लॉट फंक्शन कैसे काम करता है। प्लॉट फंक्शन में मुझे x एक्सिस के पॉइंट देना पड़ेंगे, y एक्सिस के पॉइंट देना पड़ेंगे, इसके साथ ही यहाँ पर कुछ और पैरामीटर्स होंगे जो कि मुझे यहाँ पर देना पड़ेंगे। तो x एक्सिस, y एक्सिस पॉइंट्स ऑन x एंड y एक्सिस इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस। तो आइदर मैं लिस्ट, टपल या फिर नमपाई एरे या फिर कोई और सीक्वेंस यहाँ पर x और y एक्सिस के पॉइंट में दे सकता हूँ। सेकेंड, इसके बाद जो मेरा पैरामीटर है वो है कलर। आप यहाँ पर देखेंगे इस लाइन का कलर ब्लू कलर है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आया है। इसके डिफ़ॉल्ट नेचर को मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ और इस लाइन का कलर मैं चेंज कर सकता हूँ। उसको चेंज करने के लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा कलर पैरामीटर। इसके बाद लाइन विड्थ है, लाइन विड्थ का यूज़ करके मैं जो मेरी लाइन ड्रॉ हुई है उसकी विड्थ को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। इसके बाद लाइन स्टाइल और LS, इससे मैं लाइन की स्टाइल चेंज कर सकता हूँ। यदि आप इससे प्रीवियस ग्राफ को देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर डैश लाइन मेरी थी वो डैश डैश के फॉर्म में थी, जबकि मेरी यहाँ पर जो मैंने ग्राफ बनाया है अभी प्रोग्रामिंग से वो एक सॉलिड लाइन के फॉर्म में है। तो मैं इस लाइन का स्टाइल चेंज कर सकता हूँ। उसको चेंज करने के लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा लाइन स्टाइल और LS पैरामीटर का। तो स्टाइल ऑफ द लाइन, सॉलिड लाइन, डैश लाइन, ETC मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। इसके बाद तीन ये जो आपको यहाँ पर मार्कर साइज और मार्कर कलर पैरामीटर्स दिख रहे हैं, ये मार्कर के साइज, कलर और उसके स्टाइल को चेंज करने के लिए पैरामीटर्स हैं। यदि आप देखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कोई भी मार्कर्स नहीं आए हैं। यदि मैं अपने PPT में जो एग्जांपल मैंने आपको दिखाया था आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टार मार्कर शो हो रहा था। तो इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा मार्कर पैरामीटर का। फिर मार्कर का मैं साइज़ और कलर इन दोनों पैरामीटर से चेंज कर सकता हूँ। इन पैरामीटर्स को हम आगे आने वाले एग्जाम्पल्स में कैसे यूज़ करेंगे वो हम देखेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कलर और मार्कर एज कलर।
जो कलर हम देते हैं उसमें हम क्या वैल्यूज़ दे सकते हैं। यहाँ पर आपने देखे कई सारे पैरामीटर्स होते हैं, इनमें कलर आपकी लाइन का कलर है, ये वाला जो पैरामीटर है, और मार्कर एज कलर, जो मार्कर मेरा रहेगा, जैसे कि ये मार्कर्स हैं, इसके कलर को डिनोट करता है। तो इसके कलर में मैं यहाँ चेंज करने के लिए ये सारी वैल्यूज़ दे सकता हूँ। आइदर मैं कैरेक्टर के फॉर्म में दे सकता हूँ या फिर डायरेक्टली कलर के फॉर्म में दे सकता हूँ। तो ये मेरा कलर और मार्कर एज कलर जो है वो इन सारी पैरामीटर वैल्यूज़ को एक्सेप्ट कर सकता है और इन सारे कलर्स में लाइन और मार्कर को ड्रॉ कर सकता है। इसके बाद मार्कर पैरामीटर्स में मैं क्या वैल्यू दे सकता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर कई सारी वैल्यूज़ हैं जो कि मार्कर्स को डिनोट करती है। मार्कर मैं आपको अभी बता चुका हूँ, ये मेरे जो स्टार फॉर्म में दिख रहे हैं आपको, ये सारा मार्कर्स हैं। इसकी स्टाइल और कलर को मैं चेंज कर सकता हूँ। जो मार्कर पैरामीटर है, इस पैरामीटर का यूज़ करके मैं उसकी स्टाइल को चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि आपने अभी एग्जाम्पल में देखा, वहाँ पर मार्कर स्टार के फॉर्म में था, तो यहाँ पर मैं मार्कर को स्टार दूंगा तब वो स्टार के फॉर्म में आएगा। यदि मैं डी देता हूँ तो वो डायमंड के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पर कई सारे कैरेक्टर वैल्यूज़ हैं, तो अगर हम इन सारी वैल्यूज़ को डिफरेंट फॉर्म में देंगे तो यहाँ पर मेरा मार्कर जो है उसका स्टाइल डिफरेंट आएगा। लाइन स्टाइल और एलएस पैरामीटर से मैं अपनी लाइन की स्टाइल चेंज कर सकता हूँ। तो लाइन स्टाइल और एलएस की वैल्यू सॉलिड, डैश, डैश डॉट, डॉटेड, या आप इसको सिंबॉलिक फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर लाइन स्टाइल और एलएस का यूज़ करके मैं अपनी लाइन की स्टाइल चेंज कर सकता हूँ। चलिए अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू इन सारे पैरामीटर्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपने अभी एक एग्जाम्पल में एक लाइन चार्ट ड्रॉ किया था। इस लाइन चार्ट को ड्रॉ करने के लिए मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कुछ पॉइंट्स लिए थे। यहाँ पर आप चाहे तो ओनली वाई एक्सिस के पॉइंट भी दे सकते हैं। यदि मैं ओनली वाई एक्सिस के पॉइंट यहाँ पर देता हूँ, या आप ऐसा कहें मैं यहाँ पर सिर्फ एक सीक्वेंस देता हूँ, तो एक्स एक्सिस के पॉइंट बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन 0, 1, 2, 3 इस फॉर्म में ले लेता है। यदि मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस नहीं देता हूँ, ओनली वाई एक्सिस देता हूँ, तो चलिए हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं और देखते हैं हमारा ग्राफ किस तरीके से बनता है। तो आप देखेंगे ये मेरा ग्राफ है। तो ये मेरा ग्राफ पिछले ग्राफ से कुछ चेंज हुआ है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ y एक्सिस के पॉइंट्स दिए थे। यदि आप पहला पॉइंट देखेंगे तो इसकी वैल्यू है 0,8। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ओनली y मैंने दिया है। यहाँ पर जो वैल्यूज़ आ रही है वो आ रही है 0,8। देन सेकेंड वैल्यू है 1,6, 1,6। इसके बाद आप देखेंगे वैल्यू मेरी है 2,7, वैल्यू आएगी मेरी 2,7। तो इस तरीके से आपकी वैल्यूज़ आती जाएगी। यहाँ पर एक्स एक्सिस की वैल्यू 0, 1, 2 और इस तरीके से आगे बढ़ती जाएगी। और वाई एक्सिस की वैल्यू जो मैंने यहाँ पर दी है वो आएगी 8, तो यहाँ 8 आया, 6 तो यहाँ पर 6 आया, 7 तो यहाँ पर 7 आया। इस तरीके से आगे जो मेरी वैल्यूज़ आएगी वो आएगी 3,9। इसके बाद वैल्यू आएगी 4,1। इसके बाद वैल्यू आएगी 5,3। तो ये मेरे मार्कर्स के पॉइंट्स होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे जिस पर मार्कर आएंगे और उसको कनेक्ट करती हुई एक लाइन ड्रॉ होगी जो कि मेरा लाइन चार्ट बनाएगी। तो इस तरीके से आप लाइन चार्ट को विथ ओनली वाई एक्सिस पॉइंट बना सकते हैं। तो इफ़ यू गिव ओनली वन लिस्ट, दैट मीन्स वन सीक्वेंस और वाई एक्सिस पॉइंट, देन your python pyplot function will take x axis parameter by default as 0, 1, 2 and 3 and so on। तो आपने यहाँ पर भी देखा तो x एक्सिस के पैरामीटर है वो मेरे 0, 1, 2, 3 से स्टार्ट हो गए और y एक्सिस जो मैंने यहाँ पर दिया था वो उसने
लिया है। तो आप इस एग्जांपल में भी देखेंगे, यहाँ पर मैंने मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट किया और फिर मैंने प्लॉट फंक्शन का यूज़ करके एक प्लॉट किया ग्राफ, जिसमें मैंने सिर्फ एक सीक्वेंस या एक लिस्ट दिया है। तो यहाँ पर मेरा जो एक्स एक्सिस के पॉइंट है वो 0, 1, 2 ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान देने वाली होगी, मैं matplotlib.pyplot को पूरा यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखिए, आपको मैं यहाँ पर सर्च करके बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं 3 जगह इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो आप इसका इतना बड़ा नाम यूज़ ना करके इसको एलियास PLT दे सकते हैं, या यहाँ पर आप अपना भी कोई नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ K दे सकता हूँ, यहाँ X दे सकता हूँ। जनरली हम यहाँ पर PLT का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर मैं PLT दे रहा हूँ। और फिर आप इसको हर जगह रिप्लेस कर ओनली PLT यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपको matplotlib.pyplot नहीं लिखना पड़ेगा पूरा, ओनली PLT से भी काम चल जाएगा। यदि मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखेंगे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपका ग्राफ बन जाएगा। तो ये था मेरा लाइन चार्ट विथ ओनली सिंगल सीक्वेंस। जब हम सिंगल सीक्वेंस देते हैं तो वो y एक्सिस के पैरामीटर्स जैसे और y एक्सिस कोऑर्डिनेट जैसे कंसीडर होता है। इसके बाद मैं यहाँ पर बात करूँगा 2 कोऑर्डिनेट्स x एक्सिस एंड y एक्सिस कोऑर्डिनेट्स साथ में देने के बारे में। तो ये ग्राफ हम पहले ड्रॉ कर चुके हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने x एक्सिस के कोऑर्डिनेट दिए हैं कॉमा y एक्सिस के। इनको आप सेपरेटली एक वेरिएबल के फॉर्म में लेकर भी दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आप डायरेक्टली लिस्ट भी दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर वेरिएबल्स के फॉर्म में डेटा लिया था, x, y यहाँ पर पास किया था। तो इसकी जगह आप x, y पास ना करके आप डायरेक्टली इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, plt.plot, और यहाँ पर आप x और y की को ऐसा लिस्ट पास कर सकते हैं, कॉमा y को भी ऐसा लिस्ट पास कर सकते हैं। और इसको आप जब एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे आपका ग्राफ बन जाएगा। तो यहाँ पर जब मैं लिस्ट के फॉर्म में या किसी और सीक्वेंस के फॉर्म में डेटा देता हूँ, तो जो पहला डेटा आप देते हैं वो x एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स के रूप में कंसीडर होता है, दूसरा आपका y एक्सिस के कोऑर्डिनेट के रूप में कंसीडर होता है। तो यहाँ पर जो मैं पहला वैल्यू दूंगा, उसके बाद यहाँ पर मैं दूसरा वैल्यू दूंगा, तो ये x, y के फॉर्म में मार्कर के रूप में आपके ग्राफ पर रिप्रेजेंट होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है। तो ये जो पॉइंट है मेरा 1, 4 है। सेकेंड जो पॉइंट है वो मेरा 2, 5 होना चाहिए। तो आप देखेंगे ये 2 है, ये 5 है। तो ये पॉइंट मेरा 2, 5 है। ये पॉइंट मेरा 3, 1 होना चाहिए। तो ये देखिए 3, 1। इसको डिस्प्ले करने के लिए मैं यूज़ करूँगा plt.show। ये आपको भूलना नहीं है, आपको plt.show का यूज़ करना है, अदरवाइज़ आपका ग्राफ स्क्रीन पर शो नहीं होगा। इसके बाद चलिए अब हम देखते हैं लाइन विड्थ, कलर और स्टाइल, जो कि हमने पैरामीटर्स पहले डिस्कस किए थे, उसको अब हम यूज़ करके यहाँ पर देखते हैं। तो चलिए हम प्रैक्टिकली इसको यूज़ करते हैं। हम लाइन विड्थ, लाइन कलर और लाइन स्टाइल को यहाँ पर चेंज करने वाले हैं। तो कलर के लिए मैं कलर पैरामीटर यूज़ करूँगा, विड्थ के लिए लाइन विड्थ पैरामीटर, और लाइन स्टाइल के लिए लाइन स्टाइल और LS पैरामीटर का यूज़ करने वाला हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने अपना ग्राफ बनाया है। इसको मैं हटा देता हूँ और नॉर्मली इसको ऐसे यूज़ करता हूँ, तो ये आपको क्लियरली विजिबल होगा x एक्सिस और y एक्सिस के पॉइंट के रूप में। अब यहाँ पर मैं कलर देता हूँ। कलर को मैं, आप पहले ही देख चुके हैं कलर की वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं। ये सारी कलर की वैल्यूज़ हो सकती हैं। आइदर इफ़ आई वांट ग्रीन कलर सो आई कैन गिव G और ग्रीन। तो मैं यहाँ पर G देता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देखेंगे ये ग्रीन लाइन के रूप में आपको यहाँ पर ग्राफ मिल जाएगा। यहाँ पर मैं इसको पूरा ग्रीन भी लिख सकता हूँ, तब भी ये वर्क करेगा। तो आप देखेंगे फिर भी ग्राफ बन गया। तो यहाँ पर मैं किसी भी कलर का यूज़ कर सकता हूँ। यदि मैं चाहता हूँ ब्लैक कलर के लाइन ड्रॉ करने के लिए,
तब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा के, और आई कैन गिव ब्लैक, तो मैं यहाँ पर दूंगा के और फिर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा। तो आप अब देखेंगे कि मेरी जो लाइन ड्रॉ होगी वो ब्लैक कलर में है। इस के की जगह मैं यहाँ पर पूरा ब्लैक भी दे सकता हूँ, फिर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो वही सेम ब्लैक कलर की लाइन ड्रॉ होगी। तो ये थे आपके कलर के सारे पैरामीटर्स जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। लाइन की विड्थ को, ये लाइन जो आपने देखी थी अभी, उसकी विड्थ मैं चेंज कर सकता हूँ लाइन विड्थ पैरामीटर से। तो इसको मैं अब कलर को हटा देता हूँ और लाइन विड्थ का यूज़ करता हूँ। आप सारे पैरामीटर्स को एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक एक पैरामीटर का यूज़ कर रहा हूँ। तो ये फ्लोटिंग पॉइंट के रूप में रहेगा, तो आप यहाँ पर आइदर फ्लोट और इंटीजर दे सकते हैं। यहाँ पर मैं लाइन विड्थ को एक काम करता हूँ 10 देता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। शायद हमने पैरामीटर का नेम गलत दिया है, पैरामीटर का नाम है लाइन विड्थ। तो अब देखिए आप, ये लाइन मेरी ड्रॉ हो गई और इसकी विड्थ देख सकते हैं आप, इंक्रीज हो चुकी है। तो लाइन विड्थ का हम यूज़ लाइन की विड्थ को इंक्रीज करने के लिए करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक और पैरामीटर है लाइन स्टाइल। लाइन स्टाइल और एलएस पैरामीटर का यूज़ मैं लाइन की स्टाइल को चेंज करने के लिए कर सकता हूँ। लाइन स्टाइल, तो यहाँ पर मैं सॉलिड लाइन, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर वैल्यूज़ हमने क्या क्या ली थी। तो ये सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं आइदर सॉलिड, डैश, डैश डॉट या डॉटेड, या फिर मैं इनको सिंबॉलिक फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहती है वो आपकी सॉलिड रहती है, इसको मैं डैश्ड करके देखता हूँ। अब हम इसको रन करते हैं, तो एग्जीक्यूट करने पे आप देखेंगे, देखिए ये डैश्ड फॉर्म में मेरी लाइन आ चुकी है। इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर इस तरीके से भी दे सकता हूँ सिंबॉलिक फॉर्म में, तभी भी मेरा ये सेम काम करेगा। तो आप देखेंगे ये डैश के फॉर्म में मेरी लाइन आ जाएगी। इसके बाद मेरा जो सेकंड यहाँ पर नेक्स्ट पैरामीटर है वो डैश डॉट है, या फिर मैं डैश डॉट ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं देता हूँ डैश एंड डॉट। अब हम देखते हैं ये कैसे रिप्रेजेंट होती है। तो आप देखेंगे ये डैश डॉटेड फॉर्म में लाइन बन चुकी है। यहाँ पर आप डैश डॉटेड पूरा भी लिख सकते हैं। आप देखेंगे डैश डॉट फॉर्म में मेरी लाइन आ जाएगी। नेक्स्ट पैरामीटर जो इसको मैं यहाँ पर दे सकता हूँ वैल्यू, वो है डॉटेड। तो ये आइदर मैं इस फॉर्म में दे सकता हूँ या डॉटेड लिख सकता हूँ। इसको भी हम देख लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर कोलन के रूप में देता हूँ। तो अब आप इसको जब रन करेंगे तो देखेंगे मेरी जो लाइन है वो डॉटेड फॉर्म में आ चुकी है। तो ये थे मेरे ये 3 डिफरेंट पैरामीटर, जो कि है कलर, लाइन विड्थ एंड लाइन स्टाइल। आप इन तीनों पैरामीटर्स को एक साथ भी दे सकते हैं। तो यदि आप इन सबको एक साथ देना चाहते हैं तो आप कॉमा करके यहाँ पर सारे पैरामीटर्स लिख सकते हैं। जनरली एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स देने के बाद थर्ड जो पैरामीटर है वो कलर होता है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली कलर दे सकता हूँ, या मैं पैरामीटर का नाम भी लिख सकता हूँ, कलर इज इक्वल टू ये। तो आप दोनों काम कर सकते हैं। तो चलिए हम दोनों तरीके से एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। और लाइन स्टाइल को आप एलएस भी दे सकते हैं। इसके बाद मैं लाइन विड्थ यहाँ पर 8 देता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो मेरी ब्लैक कलर की लाइन बनेगी। अगेन मैंने यहाँ पैरामीटर गलत लिखा है, तो इसको मैं सही कर देता हूँ और फिर से रन करता हूँ। तो आप देखेंगे अब मेरी डैश्ड लाइन बनी है, जो कि विड्थ 8 के फॉर्म में यहाँ ड्रॉ हुई है। इस विड्थ को मैं कम भी कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं इसको 4 कर देता हूँ। तो आप देखेंगे इसकी विड्थ, मेरी लाइन की विड्थ कम हो जाएगी और डैश डॉटेड फॉर्म में ये बनी है, क्योंकि यहाँ पर मैंने लाइन स्टाइल डॉटेड दी है। इस कलर पैरामीटर को मैं रिमूव भी कर सकता हूँ, तो भी बाय डिफ़ॉल्ट ये
थर्ड जो पैरामीटर है उसको कलर ही मानता है, तो ये यहाँ पर कलर देगा, ब्लैक कलर मेरे ग्राफ में देगा। तो ये सिमिलरली मैंने यहाँ पर भी एक एग्जांपल लिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं कलर, लाइन विड्थ और लाइन स्टाइल को यहाँ डिफरेंट वैल्यूज़ दे रहा हूँ, जिसके फॉर्म में ये ग्राफ बन रहा है। तो नेक्स्ट पैरामीटर्स हम बात करने वाले हैं वो है मार्कर टाइप, मार्कर साइज एंड मार्कर कलर के बारे में। अभी तक हमने अपनी लाइन ड्रॉ कर ली थी, लेकिन उसमें कोई भी मार्कर शो नहीं हो रहा था। यदि आप यहाँ पर देखें तो ये मेरा जो ग्राफ है इसमें कहीं भी मार्कर्स शो नहीं हो रहे हैं, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में आपको पहले बताया था स्टार मार्कर का। तो चलिए अब हम देखते हैं मार्कर, मार्कर साइज और मार्कर एज कलर को। तो यहाँ पर आपको मार्कर्स स्टार के फॉर्म में दिख रहे हैं। अब हम इनको बनाने वाले हैं और इनमें कलर और इनका साइज भी चेंज करने वाले हैं। चलिए हम प्रोग्राम में चलते हैं और मार्कर ड्रॉ करते हैं। तो आप इन सारे पैरामीटर्स के साथ भी मार्कर्स यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। इस मार्कर को मैं क्या वैल्यू दे सकता हूँ ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मैं मार्कर में ये सारी वैल्यूज़ दे सकता हूँ। तो चलिए हम यहाँ पर डी दे के देखते हैं। डी मेरा डायमंड मार्कर बनाएगा। यहाँ पर मैं कैपिटल डी देता हूँ और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर मार्कर्स आ चुके हैं। ठीक है, इस लाइन को मैं थोड़ा सा विड्थ इसकी कम कर देता हूँ ताकि आपको मार्कर शो होने लगे। कि विड्थ में 1 कर देता हूँ। अब आपको मार्कर्स अच्छे से यहाँ पर दिखने लगेंगे। इन मार्कर का मैं कलर्स और साइज भी चेंज कर सकता हूँ। तो मार्कर एज कलर से मैं इसका कलर चेंज कर पाऊँगा। कलर की वैल्यू वही होगी जो हमने कलर्स में दी थी। येलो के लिए मुझे वाई या पूरा येलो देना पड़ेगा। तो इससे मेरे मार्कर का एज का कलर चेंज हो जाएगा। तो आप देखेंगे जो एज है उसकी वो अब येलो हो चुकी है। इसका साइज भी मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ यूजिंग मार्कर साइज पैरामीटर। ये है मेरा मार्कर साइज पैरामीटर। तो यहाँ पर मैं मार्कर साइज दे सकता हूँ। ये अगेन फ्लोटिंग वैल्यू रहती है, तो मैं इसको फ्लोटिंग वैल्यू या इंटीजर के फॉर्म में दे सकता हूँ। तो आप देखेंगे मेरा जो मार्कर का साइज़ है वो मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर यदि मैं 8 देता हूँ तो ये 8 के फॉर्म में आ जाएगा, साइज़ इसकी 8 हो जाएगी। ये पिक्सल के फॉर्म में हम साइज़ यहाँ पर देते हैं। आप इन सारे पैरामीटर्स को एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको जो पैरामीटर्स का जिस पैरामीटर का रिक्वायरमेंट हो आप सिर्फ वो पैरामीटर भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे मेरी लाइन ब्लू हो चुकी है। जिस कलर की मेरी लाइन रहेगी मेरा मार्कर उसी कलर से फिल्ड हो जाएगा और उसका आउटलाइन मैं चेंज कर सकता हूँ। तो ये थे आपके मार्कर, मार्कर साइज एंड मार्कर एज कलर। यहाँ पर भी आप देखेंगे एग्जाम्पल में मैंने मार्कर को स्टार दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर स्टार बना है। इसकी वैल्यू मैं जो मैंने अभी आपको एक टेबल बताई थी उस टेबल से कुछ भी यहाँ पर एक वैल्यू दे सकता हूँ, उसी फॉर्म में मेरा यहाँ पर मार्कर आ जाएगा। मार्कर की साइज़ मैं यहाँ पर दे सकता हूँ और मार्कर का कलर भी दे सकता हूँ, मार्कर के एज का कलर दे सकता हूँ। लास्ट में मुझे PLT डॉट शो करना पड़ेगा। चलिए अब हम देख लेते हैं 2 या 2 से ज़्यादा ग्राफ आप एक ही प्लॉट पर कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया है PLT डॉट प्लॉट से, अगेन मैं नेक्स्ट ग्राफ PLT डॉट प्लॉट का यूज़ करके बना सकता हूँ। यहाँ पर मैं x और y को इंटरचेंज कर देता हूँ। y की वैल्यू x के फॉर्म में देता हूँ और x की वैल्यू y के फॉर्म में दे देता हूँ। दैट मीन्स x जो मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं वो अब यहाँ पर सेकेंड प्लॉट में y हैं, जो कि ये सारे हैं, और सेकेंड मेरे जो y के कोऑर्डिनेट्स हैं, जो सेकेंड वैल्यू मैंने दी है वही यहाँ पर आपको शो हो रही है। इन सारे पैरामीटर्स को फ़िलहाल के लिए मैं हटा देता हूँ। तो शो के पहले आप यहाँ पर कितने भी प्लॉट दे सकते हैं, उतनी
आपके लाइन चार्ट एक ही प्लॉट पर बन जाएंगे। यहाँ पर मैंने 2 प्लॉट दिए हैं, तो आप जब यहाँ इसको रन करेंगे और देखेंगे तो 2 आपके यहाँ पर प्लॉट्स बन जाएंगे। यदि मैं यहाँ पर और भी कई वैल्यूज़ देता हूँ, plt.plot और सिंगल पैरामीटर वाला यहाँ पर कुछ देता हूँ, तो ये सिंगल पैरामीटर देने पर ये y एक्सिस के कोऑर्डिनेट जैसे ट्रीट होंगे और x एक्सिस के कोऑर्डिनेट बाय डिफ़ॉल्ट 0 1 2 3 के फॉर्म में आ जाएंगे। जब हम इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे अब मेरे 3 प्लॉट एक ही ग्राफ में आएंगे। एक ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है, एक ब्लू और एक ऑरेंज कलर से। इस तरीके से आप कितनी भी लाइन एक ही चार्ट पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये मेरा था लाइन चार्ट। यहाँ पर हमने लाइन चार्ट को ड्रॉ किया, लाइन के कलर, स्टाइल, उसकी विड्थ के बारे में भी चर्चा की, जिसको आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमने x एक्सिस और y एक्सिस के पॉइंट्स देकर ग्राफ को बनाया। ओनली एक एक्सिस के पॉइंट देकर भी हमने यहाँ पर ग्राफ को बनाया। जब हम एक एक्सिस के पॉइंट देते हैं तो तब वो y एक्सिस जैसे कंसीडर होते हैं और x एक्सिस के बाय डिफ़ॉल्ट 0 1 2 3 पॉइंट्स आ जाते हैं। इसके बाद हमने एक ही प्लॉट पर 2 ग्राफ्स को बनाना सीखा। तो ये था मेरा लाइन चार्ट। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम बात करेंगे बार चार्ट के बारे में। आई होप आपको वीडियो में सब कुछ समझ आया होगा। यदि आपको कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मेरे फेसबुक पेज पर जाकर वहां पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट आपको यहाँ नीचे दिख रही है। फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।